My dear students and viewers, hello, how are you? This is Farah Sheikh from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students and viewers, today I am going to teach you very interesting lesson, and this lesson is from class 10. Class 10 के स्टूडेंट्स ज़रा अलर्ट हो जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन जो है वो मैंने चूज़ किया आप लोगों के लिए। डिग्निटी ऑफ वर्क मीन्स काम की अजमत। काम की अजमत में कोई बुराई नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप खुद से काम करें। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल। एक दिन अख्तर जो है वो स्कूल से देर से आया और वो बहुत ही उदास था। ठीक है, अख्तर बहुत उदास था। वन डे ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी। वो बहुत उदास था और बहुत ही क्या लग रहा था, अनटाइडी लग रहा था, यानी मैला कुचैला। ही वैन मदर आस्क्ड हिम द रीज़न। अब उसकी अम्मी ने रीज़न पूछा, वजह पूछी कि अख्तर क्यों तुम इतने थके हुए, उदास और गंदे मैले से लग रहे हो। ही डिडंट आंसर। उसने आंसर ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम। हर शख्स बड़ा सरप्राइज, हैरान हुआ इस सोच के देखकर कि अख्तर कभी इस तरह के मूड में आता नहीं है। सो एज द फैमिली सेट डाउन टू लंच। जब फैमिली सेट डाउन, लंच के लिए सेट डाउन हुई, बैठी लंच के लिए, तो क्या हुआ, द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल, उनके बच्चों के जो फेवरेट अंकल थे ना, वो आए हुए थे। मिस्टर इनायत केम टू विजिट दैम। मिस्टर इनायत विजिट यानी उनके घर में आए हुए थे, कहीं आए होंगे, बाहर से आए होंगे। ठीक है, द चिल्ड्रन, आगे पढ़ते हैं स्टोरी में होता क्या। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। बच्चे बहुत खुश हुए कि अंकल इनायत आए हुए हैं। टू सी हिम बिकॉज ही हैड बीन टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के बहुत दूर, दुनिया में पूरा ट्रैवलिंग करके, सफ़र करके वहाँ से आ रहे थे और बहुत पूरी उन्होंने मुल्कों में घूम फिर कर वो हम घर पे विज़िट करने आए हुए थे। एंड ऑलवेज टोल्ड दैम इंटरेस्टिंग थिंग, और वो हमेशा जब भी आते थे बाहर मुल्कों से घूम कर तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते थे। इवन अख्तर वॉज नॉट क्रॉस। अख्तर जो था वो भी उदास नहीं होता था, बल्कि बड़ा खुश होता था। अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत। अख्तर की जो बहन रुखसाना थी उसने अंकल को बताया कि अंकल इनायत कि ही हैड कम होम, जब वो घर वापस आया अख्तर तो अनहैप्पी था। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम। अंकल इनायत ने अख्तर को देखा और पूछा कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है तुम्हारे साथ भाई अख्तर, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम क्यों इतने। ही सेड अंकल वी आर हैविंग द सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल। अंकल मैं क्या बताऊँ, उदासी से उसने कहा कि सोशल सर्विस वर्क था स्कूल में आज, काम बस काम। एंड हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट एंड गार्डनर। बिल्कुल हमें नौकर सा बनाया हुआ था और माली बनाया हुआ था, चौकीदार बनाया हुआ था और जमींदार बनाया हुआ था। द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड डेस्क। टीचर ने मुझसे कहा कि जाओ और तुम कबर्ड्स को और डेस्क को साफ़ करो, उनमें डस्ट हटाओ, मिट्टी हटाओ। अंकल इज़ इट वर्क दैट मेक यू क्रॉस, ये काम था जिसने तुमको उदास कर दिया। अख्तर शुड आई नॉट बी क्रॉस, मुझे क्या नहीं होना चाहिए उदास। इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, मैं सर्वेंट बन गया, मैं नौकर बन गया और आप कह रहे हैं कि इस काम के लिए उदास ना हो। अंकल डिड यू टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ, क्या आपके टीचर ने भी कुछ काम किया है, सिर्फ आप लोगों से काम कराया। अख्तर कहता है ओ डियर, अख्तर कहता है ओ डियर यस जी। आफ्टर वी हैड टेकन आउट द डेस्क एंड चेयर, जब हमने चेयर्स और डेस्क बाहर निकाल दी, द टीचर्स स्वेप्ट द रूम, टीचर्स ने रूम की सफाई करी। एंड एम्प्टीड द डस्टबिन, और डस्टबिन को खाली भी करवाया हमारे साथ। द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, और हेड मास्टर ने बाथरूम को भी साफ़ किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम, जो कि हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा था, बहुत हमें अजीब सा लग रहा था कि क्या हो रहा है भाई, टीचर प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं। अंकल इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सारा मामला शर्मिंदा होने के लिए। क्या हो गया बेटा आपको। टू क्लीन वॉट वी आवर सेल्फ मेक डर्टी, जिसने हमें गंदा बना दिया, जिसने हमें मैला कर दिया, ये तो शर्मिंदा होने वाली बात ही नहीं है इसमें। अख्तर बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन, सोचें ज़रा एक जेंटलमैन के तौर पे कि क्लीनिंग द बाथरूम शुडंट द स्वीपर डू इट, जो काम स्वीपर करता है वो काम हम करें। ज़रा सोचें अंकल, कैसा लगेगा आपको अगर जो काम एक स्वीपर कर रहा है वो मैं करूं या मेरा प्रिंसिपल और मेरा टीचर करे। अंकल
इज दिस इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग? क्या स्वीपर इंसान नहीं है? अंकल अंकल कहते हैं अख्तर से, क्या स्वीपर इनका इंसान नहीं है? वो भी तो हमारी तरह का इंसान है। अख्तर क्वाइटली, यस ही इज़, हाँ भाई वो भी इंसान है। अब दोनों में जरा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। अख्तर अंकल कहते हैं आर नॉट आर सर्वेंट, क्या वो हमारे नौकर हैं या ह्यूमन बींग है? लाइक हमारी तरह इंसान है या नौकर हैं? कौन है भाई बताओ अख्तर? आई शुड से दे आर, हाँ मुझे कहना है कि हाँ वाकई वो भी इंसान है हमारी तरह के, लेकिन भाई मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था अंकल। देन वी शुड ट्रीट दैम एज वी ट्रीट अवर सेल्स, क्या हम बिल्कुल वैसा ही इनके साथ बर्ताव रवैया रखें जैसा कि हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं? एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू अवर सेल्स what we ask them to do for us, और हम उनसे वही काम करवाएं जो हम करते हों। आप खुद सोचो कि हम अब वो काम जो हम खुद नहीं करना चाहते हम उनसे करवा रहे हैं, तो हमें कैसा फ़ील होगा? बुरा लगेगा ना कि ये क्या भाई, कि खुद तो आप बैठे हुए हैं और अपने नौकरों से काम हो रहा है। बट इट लुक्स सो ऑड। लेकिन अंकल ये तो बहुत ही ऑड लगता है भाई, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अंकल यस परहैप्स इट डज, हाँ शायद ऐसा है, लेकिन हमें करना चाहिए ना। बट दिस इज़ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, क्योंकि हमें बुरा इसलिए लग रहा है, ऑड इसलिए लगती हैं चीज़ें, क्योंकि हम भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं? द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ होली प्रॉफिट। हम अपने होली प्रॉफिट की नोबल एग्जाम्पल्स हैं, उनकी जो बातें हैं वो सब हम भुला चुके हैं ना। क्या भुला चुके हैं? जो हमारे पैगंबरों ने, जो हमारे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिन पर जो रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए और जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन थे, और उनके एक इशारे पर चांद टुकड़े हो जाता था। आप सोचें, वो चाहते तो फ़रिश्तों को अपने काम के लिए लगा देते कि फ़रिश्ते उनके नौकर ग़ुलाम, बल्कि पूरी कायनात उनके आगे सिद्धा रेज़ हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके एक हुक्म का एक इशारा काफ़ी था। ही वुड नेवर, उन्होंने कभी भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम करने के लिए किसी से भी नहीं कहा, बल्कि अपना काम खुद किया, विच ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू। अगर वो काम खुद नहीं भी कर सकते थे, उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। ही लव डूइंग वर्क, और वो हमेशा जो है वो बहुत ही क्या करते थे? काम करने से, खुद से काम करने से बहुत मोहब्बत करते थे। यानी उनको अपना काम करने से बहुत अच्छा लगता था। एंड फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी, ये नहीं कि सिर्फ अपना काम, दूसरों का काम करने से भी उनको बहुत मोहब्बत थी, ख़ास लगाव था। अदर विद हिज ओन हैंड, और हर काम अपने हाथ से करना उनको बहुत अच्छा लगता था। ही रिपेयर्ड हिज शूज़, इवन ये कि उन्होंने अपने शूज़ तक जोड़े, जूते टूट जाते थे वो अपने जूते को जोड़ते थे। मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, इवन ये कि अपने अपने क्या कपड़ों को भी धोया। एंड स्वेप्ट हिज रूम, अपने घर कमरे की सफाई तक करते थे। व्हेन द मॉस्क एट मदीना, ये नहीं शर्म महसूस करते थे कि मैं क्यों करूँ, मैं तो रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया हूँ, और इस तरह के एक्सक्यूज़ेस के मैं तो पूरी कायनात का जो है वो पैगंबर बना के भेजा गया हूँ, मैं तो बहुत ख़ास नबी हूँ और मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। इस तरह के कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं थे ना, बल्कि एक कहना चाहिए अज़मत थी काम करने के लिए। कुरान में जो हुक्म था वही हुक्म उन्होंने सुन्नत के तौर पे हमें बताया, सिखाया। वॉज बीइंग बिल्ट, जब मदीने में मस्जिद में तामीर हो रही थी, तो क्या किया? ही कैरिड मड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मट्टी तक उठाई उन्होंने। एंड बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनाने में मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो तक लेकर आते थे। ये नहीं शर्म महसूस की कि मैं नौकर के साथ काम क्यों करूं, मैं तो बादशाह हूं, मैं तो वज़ीर हूं, मैं मिनिस्टर लगा हुआ हूं, मैं तो हिलकर एक काम भी नहीं कर सकता, मेरे आसपास नौकर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि बहुत एग्ज़ाम्पल्स हमारे लिए, मिसाल, नमूना उन्होंने बताया, कि रोल मॉडल बन के बताया इन डिगिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, खंदक की जब खुदाई हो रही थी, ग़ज़वा खंदक था ना, उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदना था, तो खंदक की जब खुदाई हो रही थी, ही जॉइन हिज कंपेनियन, उन्होंने क्या किया? अपने दोस्तों की कंपनी को ज्वाइन किया, दोस्तों अकेला इस मौके पर नहीं छोड़ा। इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना, और मदीने के बाहर जो खंदक खुद रही थी उस तक में उन्होंने क्या किया? हिस्सा लिया। और खंदक की खुदाई कितनी मुश्किल होती है ना, यानी खोदना, मट्टी, बड़े बड़े गड्ढे खोदना, मट्टी को हटाना, मट्टी मट्टी हो जाना, मतलब नुकसाना। वर हिज कंपेनियंस नॉट लाइक हिम, क्या उनके दोस्त उनके जैसे नहीं थे?
तो अंकल ने कहा, अंकल ऐसा बताएं मुझे कि क्या आपके साथी, आपके जो सहाबा कराम थे, वो भी तो ऐसे ही होंगे ना? यस यू आर राइट, हाँ वो भी वैसे ही थे, वो भी एक से बढ़कर एक सहाबा कराम थे। रुखसाना, हज़रत अबू बकर नॉट ओनली डिड, ना सिर्फ ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर कौन थे? पहले खलीफा, यानी पहले खलीफा, हिज ओन वर्क बट ऑल्सो फेच वाटर फॉर विडोज़, और वो बेवाओं के लिए पानी लेकर आते थे। सोचें आजकल के ज़माने में कोई अपने लिए पानी उठ के नहीं लेकर आता, तो वो तो बेवाओं के लिए वो खलीफा अव्वल, जो आप कहना चाहिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त सहाबा, यानी सहाबियों में उनका शुमार, और फिर सबसे बढ़कर एक खलीफा अव्वल, ठीक है ना। अपनी जो नेबर्स में विडोज़ रहती थी, जो बेवाएँ रहती थी, उनके लिए पानी लेके आते थे। हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू वर्क फॉर, कोई भी उनके पास काम के लिए नहीं था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करते थे कि उनकी खिदमत, उन बेवा औरतों के लिए पानी तक लेकर आते थे। देखें कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ना, और एक हम लोग हैं, हम तो उनकी खाक धूल मट्टी हैं, फिर भी हम ऐसे मतलब कहना चाहिए कि आसाइशों में बैठे हुए हैं और लग्जरीज चाहिए। ज़रा सी दौलत की आ जाती है कि हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं, जबकि ये तो हुक्मरान थे पूरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, हज़रत अबू बकर को देख लीजिए, हज़रत उमर फ़ारूक को देख लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें और हुकूमतों पे उन्होंने हुक्मरानी करी, मगर कभी भी ऐसा उनका एटीट्यूड नहीं रहा जैसा कि आजकल है। हज़रत उमर वंस कैरिड ऑन हिज शोल्डर, एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक भी जो हैं वो क्या करते थे, हिज शोल्डर, उन अपने कंधों पर, अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर, वो जो है गंदम की जो बोरी थी वो तक अपने कंधों पे उठा के लेकर आए, नीडी फैमिली के लिए, कैसी फैमिली के लिए? जो ज़रूरतमंद थी। हज़रत अली लेबर्ड इन द, हज़रत अली करमल्ला वजह, हज़रत अली करीम करमल्ला वजह चौथे खलीफा थे, एंड गार्डन ऑफ अ ज्यू एंड गेव अवे हिज वेजेस। अब देख लीजिए कितने बड़े बड़े खलीफा गुजरे हैं, खलीफा राश, और उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, ठीक है ना। आप ये देखें कि पूरी पूरी सल्तनतों पे हुकूमत करने के बावजूद उनका एटीट्यूड क्या था? क्या वो किसी लग्जरी में पड़े हुए थे? क्या वो उनके पास नौकर चाकर थे? क्या उनके पास गाड़ियों की कतारें थीं लंबी और एक इशारे पर नौकर आ जाते थे? क्या वो मोबाइल और ये जो कहना चाहिए रिमोट कंट्रोल से सारी चीज़ें चलाते थे? नहीं भाई, खुद से काम करते थे। आजकल की हमें हर चीज़, हर आसाइश मौजूद है, फिर भी हम कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ज्यू एंड गेव अवे हिज वेजेस, और वो एक यहूदी के बाग में काम करते थे और अपनी तमाम वेजेस, अपनी तमाम कमाई चैरिटी में यानी खैरात कर देते थे। हज़रत फ़ातिमा फेच्ड वाटर, हज़रत फ़ातिमा क्या थी? पानी लेकर आती थी भर भर के, एंड ग्राउंड कॉर्न, और वो क्या गंदम जो कॉर्न था, यानी कहना चाहिए कि जो मकई होता है वो तक पीसती थी, और इतने उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। एंड स्विप द हाउस, और अपने घर की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रिफ्यूज़ टू हायर आ सर्वेंट, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इनकार कर दिया कि मैं कोई नौकर नहीं रखूँगा अपनी मदद के लिए। चाहते तो बहुत सारे नौकर आसपास हो सकते थे। और हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहा, एट टेबल, अच्छा कैलिफ मामून रशीद, अब कैलिफ मामून रशीद का भी मामला देख लें, वो कैसे थे। सर्व नॉट ओनली, ना सिर्फ उन्होंने खिदमत करी हिमसेल्फ बट ऑल्सो हिज गेस्ट, ना सिर्फ वो खुद अपने काम खुद करते थे बल्कि अपने मेहमानों तक की उन्होंने हमेशा खिदमत में आगे आगे बढ़ बढ़ के काम किया। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स, इवन कि सुल्तान नासिरुद्दीन जो कि एक सुल्तान था, एक बादशाह था, वो तक जो है वो क्या करता था? टोपियाँ बना के, इतना बड़ा सुल्तान, इतना बड़ा बादशाह हो के टोपियाँ बना के बेचता था और वो उससे कमाई हासिल। आजकल हम देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक मुल्क के हुक्मरान, एक मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान कितनी अय्याशियों में पड़े हुए हैं ना, और अपना काम तो खैर बहुत दूर की बात, हम वो तो किसी और के भी काम नहीं आ रहे। एंड इम्पीरियर औरंगज़ेब, अब इम्पीरियर औरंगज़ेब क्या कहते थे? ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान,
अब जो थे कौन इम्पीरियर औरंगज़ेब जो थे वो क्या करते थे, होली कुरान का तर्जुमा लिखकर उन्होंने लिखा भी और कुरान को लिखा भी, कुरान की खताती भी करी और उसके बाद उससे वो जो भी उनको इनकम मिलती थी वो यूज़ करते थे। बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट, ये अंकल सारी पुराने वक्तों की कहानियाँ आप क्या मुझे सुना रहे हैं। ओ नो, इट हैपन्स इन द एडवांस कंट्रीज़, ये ना सिर्फ पास्ट बेटा, ये सिर्फ पास्ट में ही नहीं बल्कि अगर एडवांस देखें ना आप, एडवांस मुल्क जो अमेरिका जैसे मुल्क हैं उसमें सब अपने अपने हाथों से काम करते हैं। हमारे ही बच्चे जो है ना वो निकम्मे और काहिल कहना चाहिए, सॉरी टू से, मतलब अपने हाथ से काम करने में ना बड़े शर्म महसूस करते हैं। एडवांस कंट्रीज़ के जो लोग थे वो तक अपने हाथों से काम करते थे, ठीक है ना। टुडे आज कल भी यही हो रहा है। दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क, और उनको पता है कि डिग्निटी ऑफ वर्क में कितना मेहनत की अज़मत है। हर शख्स बाहर मुल्कों में अपने हाथ से काम करता है। इवन है कि हमारे यहाँ के लोग भी जब जाते हैं ना बाहर तो डिश वॉश कर रहे होते हैं। जो लोग यहाँ अपने घर में बर्तन धोने में शर्म महसूस करते हैं ना, वो वहाँ जाके बर्तन धो रहे होते हैं। उनकी खुदा यही औकात है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बेटा अपने मुल्क में जो काम करने की अज़मत है ना वो घर में यहीं अपने मुल्क में काम कर लो, बाहर जाके तो बर्तन भी धोना पड़ेंगे, अपने हाथों से कपड़े भी धोना पड़ेंगे और जूतों की सफाई भी खुद ही करना पड़ेगी। वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट, जबकि हम भूल चुके हैं। इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम, हर शख्स जो है स्पेंड सम टाइम, कुछ वक्त गुजारता है ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड, हर शख्स जो है चाइना में कुछ वक्त गुजारता है फील्ड में काम करने पे। और इन अ फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में काम करना हर साल में कुछ एक होता है। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ, इवन यहाँ के वज़ीर आज़म भी और उसकी बीवी डू दिस वर्क, ये काम करते हैं। दे बिलीव दैट, वो यकीन रखते हैं इस बात पे कि ऑल आउट टू वर्क एंड नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई इसमें सरप्राइजिंग की बात नहीं है, कोई शेमफुल बात नहीं है कि हम हाथ से काम करें। दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस, और इसी तरह वो तरक्की कर रही हैं। यानी कि हर शख्स काम कर रहा है ना, बाहर के मुल्कों में हर शख्स काम कर रहा है, इसलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। इन द USA वंस आई स्टेड, जब मैं USA में रहता था, विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट, एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट के तौर पे, हिज सन, उसका बेटा, हु वॉज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, जितने तुम बड़े हो ना उतना ही उसका बेटा था ना, वो क्या करता था, वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के बाहर जाता था, टू सेल, वो बेचता था, क्या बेचता था, न्यूज़पेपर। यानी इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सरकारी आदमी जो मेहमान ठहरा होता, उसका बेटा न्यूज़पेपर बेचता था। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो, तुम ये क्यों करते हो। ही सेड दैट इट वॉज, उसने कहा कि ये क्यों होता है, सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी खुद से काम करना और खुद से कमाना। एंड यूजुअल हमारे बच्चे तो जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक माँ बाप कहते हैं कि घर में ही रहो, ज़रूरत नहीं कमाने की, लेकिन वहाँ का बच्चा इवन एक अगर वज़ीर आज़म भी होगा वहाँ का, तो उसका बेटा भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। वन डे ही फेल इल, एक दिन वो बीमार हो गया। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर, अब वो बीमार हो गया बच्चा, उसका बाप यानी उसका फादर क्या करने लगा कि वो जाके उसने न्यूज़पेपर को डिलीवर किया, लोगों तक पहुंचाया, फॉर हिम सो दैट ही मे नॉट लूज़ हिज कस्टमर्स। वो नहीं चाहता था कि इस बच्चे के मेरे कस्टमर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं या खो दूँ मैं इन कस्टमर्स को। वंस द प्रेसिडेंट्स ओन सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम, अच्छा इवन ये कि जो प्रेसिडेंट था, सदर था, उसका अपना बेटा भी जॉब को तलाश कर रहा था, और एक क्या काम था, वॉशिंग रूम, कमरे की सफाई जो करने वाले होते हैं ना, वो तक उसने काम किया ना होटल में। ओके, अब रुखसाना कहती है अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग, क्या अंकल आपने भी कोई काम किया, व्हेन यू वर देयर, जब आप वहाँ थे तो आपने भी कोई काम इस तरह का किया। अंकल कहने लगे ओह यस आई लिव्ड इन अ हॉस्टल, मैं एक हॉस्टल में रहता था, वेयर वी स्वेप्ट, जहाँ हमने
सफाई भी करते थे और ओन रूम अपने कमरों की सफाइयाँ भी खुद से करी एंड क्लीन और बाथरूम भी साफ़ किए। वंस व्हेन आई नीडेड एक्स्ट्रा मनी, जब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी फॉर बुक्स, किताबों के लिए, आई वॉश डिशेज़ इन अ होटल। देख लें ज़रा, वो लोग जो इतने यानी एजुकेटेड लोग होते हैं जो यहाँ से जाते हैं, वो डिश वॉश भी कर लेते हैं वहाँ जाके, बाथरूम भी धो लेते हैं, सारे काम अपने कर लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं ना, जब अपने कंट्री में आते हैं, तो वो कहते हैं बस ये तो शेमफुल है और हमें बहुत शर्मिंदगी और हमें ऐसा शर्म महसूस हो रही है कि हमसे कोई हिला भी नहीं जा रहा है। अख्तर, थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माई हैंड्स इन फ्यूचर। अंकल, इससे मुझे लेसन मिला कि मैं कभी भी शर्म महसूस नहीं करूँगा, हाथ से काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस लेसन को चूज़ करने का मेरा मकसद आज का यही था कि डिग्निटी ऑफ वर्क को समझें, काम की अज़मत को समझें, अपने हाथों से काम करने में जो खुशी है वो आप किसी नौकर से कहेंगे ना ये काम करो तो आपको खुशी महसूस, हाँ, और वो जो नौकर है वो इतना एक्टिव माशाल्लाह से होता है, जो घर में काम करने वाले मासियाँ नौकरानियाँ आती हैं वो एक्टिव होती हैं और हम लेज़ी होते जा रहे हैं, हम सुस्त होते जा रहे हैं, हम काहिल होते जा रहे हैं, हमारा दिल भी नहीं चाहता। अब क्या है, क्योंकि हम काम करने की आदत नहीं रही ना हमें, हम सुस्त होते जा रहे हैं और वो जो हमारे सर्वेंट हैं वो एक्टिव होते जा रहे हैं, वो चुस्त हो गए हैं ना, और हम जो हैं लेटे लेटे बटन दबाते हैं, रिमोट कंट्रोल आ गए हमारी लाइफ में, रिमोट कंट्रोल एंटर हो गया है। इवन है कि पानी भी उठ के नहीं पीना चाहते। माएँ कहती हैं, माँ वैसे मदर्स की लाइफ बेचारी बड़ी टफ़ होती है, वो बेचारी सुबह से उठ जाती हैं और बच्चों को कहती हैं सोते रहें तो अच्छा है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की बनती है ना कि हमारी रफ़ एंड टफ़ लाइफ, हम अगर खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाए तो हम कैसे, बुरा वक्त क्या होता है जब हम यहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवलिंग करके हम कहीं और जाते हैं तो हम शायद इन चीज़ों के आदी नहीं होते ना खुद से काम करने के, लेकिन वहाँ का माहौल हमें बना देता है। तो इन्वायरमेंट बहुत कुछ हमें सिखाता है, हमें चाहिए कि हम भी इस इन्वायरमेंट से सीखें, बातों से कुछ सीखें जो आज के इस लेसन में था। इसी टॉपिक के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दिस फरा शेख फ्रॉम यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।